रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट में से आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है फाइलेटिक लीनिएज। अगर हम इसका लफ्ज़ी मतलब देखें तो फाइलेटिक लीनिएज का मतलब होता है शजरा नस्ब। किसी भी इंसान, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिटेल से स्टडी करते हैं। इसमें एक जिस तरह हम कहते हैं कि फैमिली ट्री होता है, ये इंसान, इसका फादर नेम ये है, ग्रैंड फादर, नेक्स्ट जितनी भी उसकी होती है डिसेंडेंट की जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है किसी भी इंसान की, तो इसको हम कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज की। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन आती है एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज which is arranged in ancestor to descendant sequence while each later species is evolved from the previous generation। इसकी डेफिनेशन से ये बात हमें पता चलती है कि ये एक अनब्रोकन सीरीज़ है जो कि अबाओ अजदाद से जो नई नस्ल है उस तक आती है, और जो नई नस्ल है वो अपने से पुरानी जो जनरेशन है उससे इवाल्व होगी। इसमें हम एवोल्यूशन को भी स्टडी करते हैं। तो अगर हम इसको एक लफ्ज़ी मतलब इसका देखें तो हमारे पास इसका आता है शजरा नस्ब। जैसे कि हम अक्सर साइंस में करते हैं कि जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई एक बैक्टीरिया से, देन हमारे पास आता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उससे इवॉल्व हुए प्रोटिस्ट, उससे प्लांट्स, एनिमल्स, एल्गी, देन फर्दर प्लांट्स से डिफरेंट हमारे पास प्लांट्स आए, एनिमल्स से डिफरेंट एनिमल्स आए, और एल्गी से डिफरेंट हमारे पास जनरेशन्स आई। तो ये एक क्या चीज़ है हमारे पास, इसको हम कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज। किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल से स्टडी किया जाता है कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और उसकी जो कम्प्लेक्स या न्यू जनरेशन है उसका जो लिंक है प्रीवियस जनरेशन डिसेंडेंट्स के साथ किस जगह पे जाके हो रहा है, इसको हम फाइलेटिक लीनिएज कहते हैं। अब ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है ये हमें कहाँ से मिलती है? हमने पढ़ा था कि ये जो हमें जितनी भी किसी भी जो एवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री होती है वो हमें फोसिल्स के थ्रू मिलती है, कि डिफरेंट फोसिल्स हमारे पास होते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डेड रिमेन्स होते हैं उसे हम फोसिल्स कहते हैं। फोसिल्स की स्टडी के थ्रू हमें पता चलता है कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म किस डिसेंडेंट से इवॉल्व हुआ है। लेकिन बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब फोसिल से हमें 100% पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि बहुत से जो सॉफ्ट बॉडीड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडीज़ होती है वो डिकम्पोज हो जाती हैं, उनकी जो फोसिल रिकॉर्ड होते हैं वो हमारे पास नहीं होता। तो हम ये नहीं कह सकते कि फोसिल्स के ज़रिए हमें 100% सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। तो कुछ, लेकिन ज़्यादातर हमें जो एविडेंस मिलते हैं वो फोसिल्स के थ्रू। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बायोडाइवर्सिटी। अगर हम इसको मीनिंग देखें तो बायो का मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी हमारे पास आ जाता है वैरायटी। तो इसके मीनिंग से हमें पता चलता है इसकी डेफिनेशन का कि वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। अगर हम अब वैरायटी की बात करें तो वैरायटी मीन है कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म किस रेशो के साथ, किस प्रोपोर्शन के साथ अर्थ पर प्रेजेंट है, उसकी कितनी वैरायटी, कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कितनी तादाद मौजूद है। जैसे कि हमारे पास आ जाती हैं डिफरेंट स्पीशीज़, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, वस्कुलर प्लांट्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये कितने परसेंट प्रेजेंट है, ये सारा का सारा हम डिस्कस करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। अगर हम बात करें एस्टिमेटेड स्पीशीज़ की, कि वो स्पीशीज़ जो कह सकते हैं कि हमारे पास अर्थ में मौजूद हैं, वो हमारे पास है 5 to 30 मिलियन स्पीशीज़ अर्थ पर मौजूद हो सकती हैं। अभी इन सब के बारे में हमें डिटेल से पता नहीं है। ये एक एस्टिमेशन है जो कि साइंटिस्ट लगाते हैं कि इतनी स्पीशीज़ हमारे पास अर्थ पर प्रेजेंट हैं। लेकिन जो नॉन स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में हमें सारे के सारे डेटे का पता है, उनकी डिटेल स्टडी हम करते हैं, वो हमारे पास है 2.5 मिलियन स्पीशीज़ हमारे पास प्रेजेंट है। इन 2.5 मिलियन स्पीशीज़ में अगर हम देखें कि कौन सी स्पीशीज़ कितनी परसेंट प्रेजेंट है, तो इंसेक्ट्स हमारे पास सबसे ज़्यादा जो तादाद में हमारे पास इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं, 53.1% हमारे पास 2.5 मिलियन में से 53.1% हमारे पास इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं। इसके बाद अगर हम एनिमल्स की बात करें अदर देन इंसेक्ट्स, तो हमारे पास 19.9% जो हमारे पास एनिमल्स प्रेजेंट हैं। वस्कुलर प्लांट्स 17.6% हमारे पास वस्कुलर प्लांट्स प्रेजेंट हैं, और बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो 9.4% हमारे पास बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमने आज के लेक्चर में स्टडी किया है फाइलेटिक लीनिएज के बारे में, और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लाइफ को हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन सी स्पीशीज़ हमारे पास किस रेशो में प्रेजेंट है। आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।